वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ा झटपट ज़बरदस्त से मैंगो मूस बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 4 ब्यूटीफुल से आम हैं, तो अब हम इसको काटेंगे। इसमें आम जितना पका हुआ हो इतना ज़्यादा अच्छा। मेरे पास ये बेस्ट आम था तो मैंने ये ले लिया, लेकिन जितने गले हुए पके हुए आम होंगे तो ये इसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस इसी तरह हम सारे आम कर लेंगे और डालते जाएंगे। ये डिज़र्ट ऐसा है जो गर्मियों में बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत जल्द बन जाने वाला है और बच्चों को, बूढ़ों को, बेबीज़ को, बिल्कुल जो बॉर्न बेबीज़ होते हैं ना छोटे छोटे, जिनको सॉफ्ट सॉफ्ट खिलाना होता है, उनके लिए भी बड़ा अच्छा होता है। अब बुज़ुर्गों के लिए, जिनके लिए दांतों के मसले हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है। और अब हम इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा सा नहीं काफ़ी कर लेंगे। ये इसकी हम बेसिकली प्यूरी बना लेंगे, इसीलिए जितना राइप होगा, मीठा होगा, इतना सॉफ्ट भी जल्दी होगा। चले अब हमने थोड़ा कर लिया, अब हम इसमें शुगर डालेंगे ताकि ये ज़्यादा जल्दी भी हो और शुगर हमें चाहिए भी। अगर आपके आम बहुत मीठे हैं तब आप मत डालिएगा। हमारे मीठे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं इसमें शुगर डालूँगी 2 टेबलस्पून। तो ये चली गई। चले अच्छी खासी हो गई लगती है, हम देखते हैं। इसको आप ब्लेंडर में, जूसर में, किसी भी चीज़ में भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास जो हो। देखिए बड़ी ज़बरदस्त सी प्यूरी बन गई है। तो अब हम इसमें जेलेटिन डालेंगे। हमारे पास ये देखिए ये वाला जेलेटिन है, देखिए हलाल लिखा हुआ है। और आप लोगों को कभी कभी ब्रांड देख के समझ में आता है, इसलिए मैंने ख़ास तौर से डिब्बा रखा था। तो देखिए हमारे पास ये आधा कप पानी है, इसमें हम 2 टीस्पून मेजरमेंट वाले जेलेटिन डालेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, ना ठंडा है ना गर्म है। तो ये 1 और ये 2, और ये अनफ्लेवर्ड है, इसका कोई फ्लेवर नहीं है। इसको हिला लेते हैं। चले ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको अब हम अपनी मैंगो प्यूरी में डाल देते हैं। और उसको दोबारा ब्लेंड कर लेंगे। चलिए ये अच्छे से मिक्स हो गया जेलेटिन इसमें। अब हम जाके फ्रीज़र में हमने रखा था अपना व्हिप क्रीम, ताकि ठंडा ठंडा होगा तो चिल जल्दी होगा, तो लेकर आते हैं उसको। देखिए हमने ये भी रख दिया था ठंडा करने के लिए, और अपनी क्रीम भी रख दी थी। आप किसी भी ब्रांड की क्रीम यूज़ कर सकते हैं, बस हमें तो वो आइसक्रीम बनाने वाली चाहिए जो व्हिप हो सके। अब टेट्रा पैक हो या आपकी पसंद का कोई भी ब्रांड हो। चले इसको अब हम डाल देते हैं और इसको व्हिप करते हैं। ये हमारे पास 2 कप है ठंडा ठंडा, ठीक है। देखिए कितना अच्छा सा हो गया है। आपको किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ग्राइंडर वगैरह में भी कर लें। अच्छा, अब हमारा जो क्रीम जो होता है वो तो कभी मीठा होता ही नहीं है। अगर आप लोग का मीठा होता है, जो कि कुछ होते हैं, तब आपको ना डालना हो तो आप ना डालें। और इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो शक्कर भी डाल दें और कंडेंस मिल्क भी डाल दें। तो मैं कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। ये देखिए ये हमारा 4 टेबलस्पून है, और अब हम 4 और डाल देंगे। और अगर आपने मेरी कंडेंस मिल्क की रेसिपी नहीं देखी है, जो कि हमने घर में बनाया, तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग बनाइएगा, बड़ा मज़ा आएगा। चलें अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं दोबारा। चल ये हो गया।
देखा निकालने का तरीका, इसमें से सारा क्रीम। और बाकी कोई बच्चा जा रहा हो उसको पकड़ा दें दोनों को, चाटने में बड़ा मज़ा आएगा। चले अब हम ग्लासेस ले लेते हैं और उसमें हम थोड़ी थोड़ी अपनी मैंगो की प्यूरी डालेंगे, क्योंकि क्लियर ग्लासेस लेंगे, लेयर्स दिखेगी तो मज़ा आएगा। ठीक है, एक आध दफ़ा चला लेते हैं। चलें, अब इसको हम नीचे वाले पोर्शन में थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। ये आखिरी भी हमारा जा रहा है, ये हो गया। अब ये क्या लेयर्स जब आएगी तो ये बड़ा अच्छा लगेगा। अब हमारी फर्स्ट लेयर तो हमने सेट कर दी। अब हम ये थोड़ी व्हिपिंग क्रीम जो हमने ये बनाई है उसको हम थोड़ा निकाल लेते हैं। हमें कहीं ना कहीं टॉप में और बॉटम में से डेकोरेट करेंगे। तो ये देखें, हमने ये 2 बड़े बड़े निकाल लिए और अब हम अपना ये जो प्यूरी है मैंगो का, इसको अपने क्रीम में फोल्ड करेंगे। चलें, ये सारा निकाल लेंगे हम। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, एक ही डायरेक्शन में हल्के हल्के हाथों से इसको फोल्ड करेंगे, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। देखिए इसका वेट जो है ना, हमने जो क्रीम का बनाया है उससे मैंगो की प्यूरी मिक्स होके अब वो वैसे ही हल्का हल्का रहेगा। तो ये मूस हो गया हमारा, देखिए कैसा ज़बरदस्त सा हो गया है हमारा मैंगो मूस। बिल्कुल ऐसा ही हमें अच्छे से विप करना है कि विप भी हो गया, मिक्स भी हो गया, प्यूरी भी हो गई। और अब इसको हम अपने इस लेयर के बाद ग्लासेस में डालेंगे। बस इसी तरह डालते जाएंगे। अगर आप चाहें तो पाइपिंग बैग में भी डाल सकते हैं, और ये इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है कि इस तरह भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, जैसे भी डालना हो डालें। चल, अब इसको हम सबको थोड़ा थोड़ा इवन कर देंगे, इस तरह से हाथ से शेक करके। बस ये देखें कितने अच्छे से हमने शेक 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 कर लिया और ये हो गया। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा बचा है वो एक हम क्लियर बोल में डाल देंगे। क्लियर लेना ज़रूरी है ताकि खूबसूरत लगे ना। तो ये हम सारा अपना मूस इसमें डाल देंगे। चलिए, ये अच्छे से हमने इसको डाल दिया। अब हम एक जिपलॉक बैग लेंगे, किसी भी किस्म की बैग ले सकते हैं। बहरहाल बैग को हम ग्लास में डालेंगे, उसको हम इस तरह से कर देंगे और जो हमारा व्हिप क्रीम हमने रखा था ना वो हम डाल देंगे इसमें। ये देखिए ऐसा लग रहा है ना कोन आइसक्रीम है। चलिए, ये हमने ले लिया। अब इसको हम उठा लेंगे और झटक लेंगे। अब जिपलॉक बैग को हम एयर निकाल के बंद कर देंगे। जिपलॉक बैग ना हो तो भी कोई मसला नहीं है, कोन की सूरत में हमें इसे इस तरह से घुमा लेना है। जब घुमा लेंगे तब हम नीचे से काटेंगे। और अब हम अपने इस ग्लासेस में वो जो हमने मूस डाला वो भी आप इस तरह से डाल सकते हैं, लेकिन वो इजीली चला गया। हमने सोचा कि इसको इस तरह से आपको बता देते हैं। तो अब ये बेसिकली हम क्रीम इसको फिल कर देंगे। ये तो हमने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। और अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर मैंगो थोड़ा सा छिड़कते हैं। चले, इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे मैंगो, ताकि निशानी रहे कि भाई हमने मैंगो का बनाया है। चले, थोड़े से पिस्ते की गार्निश कर देते हैं। देखा कैसा झटपट बिना मेहनत के हमने मैंगो मूस बना लिया। अब मज़े से खाएंगे
पूरा वक्त फ्रिज में रखा रहेगा और ठंडा ठंडा लाइट लाइट सा रमज़ान में मज़ेदार सा, सर्व करने में भी ब्यूटीफुल, दिल भी खुश हो जाएगा। अभी मैंने ये फ्रिज में नहीं रखा है, लेकिन आप जब बनाएंगे तब फ्रिज में रख दीजिएगा तो और सेट हो जाएगा, मज़े से खाएंगे। चले अब मैं आपको बताती हूँ ट्राई करके कि लग कैसा रहा है। ऐसा सिल्की है, माउथ में जाके ऐसा लगता है फीलिंग रेशम जैसे जा रहा है ज़बान पे, होठों पे, ऐसा गज़ब का मीठा भी इतना मुनासिब है, और खुशबू और टेस्ट मैंगो का, अल्लाह की नेमतें। कलर भी देखें कितना खूबसूरत, जी खुश हो जाए। चले आप लोग जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं और इफ्तार में धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।